बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहिब। पुण्यात्माओं, बरवाला कांड के बाद पिछले 4 वर्षों से लाखों भक्तों को मूर्ख बनाकर उनसे कभी दान के नाम पर, कभी जमानत के नाम पर, तो कभी बरवाला आश्रम के नजदीक 60 एकड़ जमीन खरीदने के नाम पर करोड़ों में लूट मचाने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुर्गे कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक अब परेशान नजर आने लगे हैं, क्योंकि काफी समय से कुछ मनवस लोगों को अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले अर्थात बेटा बेटी व भाई जवाई समझकर तथा अज्ञानतावश उनके विश्वास में आकर पैसे व भक्ति का नुकसान झेल चुके भगत अब तेजी से जागने लगे हैं। सरेआम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी आदेशों व घटिया कारनामों में उनका साथ देने से मना करने लगे हैं, तो अब भोली संगत के दान पर हराम के टूक तोड़ रहे इन नकली पंडितों, कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालकों को अपने पेट पालन व ऐशो आराम की चिंता सताने लगी है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा कीजिए। हमारे सतगुरुदेव ने सबका खुलासा किया, शास्त्र में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो, आओ मुझसे शास्त्र करने। कोई भी मुझसे शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो इनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम नीचा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सतगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देंगे। विष्णुदास, एक तो ये आप देख रहे हो इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है न नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो है, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। ये तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन्हें गली में नहीं निकलने देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगे। अरे पंडित जी, ये हमारे कहाँ चले गए? इतना महत्वपूर्ण काम आ गया है और ये जगह पर नहीं है। अरे शूद्र, आपको बोलती शूद्र, मेरी प्रदक्षिणा किए बिना और वंदना किए बिना तू जा रहा था? क्या व्यवस्था के रीति रिवाज भूल गया तू? ए शूद्र, कहाँ जा रहा है तू? है तेरी मति मारी गई है क्या? हमारे ब्राह्मण जी की गाय मरी पड़ी है, घर चल और उसे उठा लिया। जब गाय जीवित थी तो तुम्हारी और मर गई तो मेरी। गोदान तुम लेते हो, गाय का दूध तुम पीते हो, और मरी गाय मैं उठाऊं? मूर्ख, ब्राह्मण से भी बात करता है? अरे चमड़ी तो तू ही लेता है ना, और गोमांस भक्षण भी तो तू ही करता है? ब्राह्मण देवता, इतनी दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, इस बार चमड़ी भी तुम ही रखो और गोमांस भी तुम ही खाओ। उस शूद्र का इतना दुस्साहस कि ब्राह्मण की आज्ञा की अवहेलना करे, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसे बाद में नष्ट कीजिएगा, पहले इस पशु को तो हटाइए। क्या अनर्थ बोल रही हो तुम? ब्राह्मण होकर मैं चमड़ी को हाथ लगाऊं? अजी, दान भी तो इसी हाथ से लेते हैं आप। पंडिताइन, क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोध करना है तो उन शूद्रों पर कीजिए, शूद्रों पर जिनकी अचानक मति मारी गई है। वो सब विश्राम करेंगे और हम सब कार्य करेंगे। हाँ। घोर संकट का समय आ गया है।
ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। सत्य वचन प्रभु। सूर सुरा सुंदरी क्या दीन थे, अब तो सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। पहले हम इन शूद्रों को अपने से दूर रखा करते थे, लेकिन अब वही हमसे दूर रहने लगे। शूद्र हमारी सेवा करते थे, आजकल वो अपने स्वयं के काम काज करने लगे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वो लोग। भाषा और ज्ञान जिसका हमें पैतृक अधिकार था, उसे भी ये शूद्र छीन ले जाएंगे। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था समाप्त करने के लिए वे गोष्ठियां भी कर रहे हैं। वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था पर गौतम बुद्ध ने कुठाराघात किया है। समस्त आर्यावर्त में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है। विचार करो, अगर कोई नीच ही ना रहे तो हम ऊंच कैसे रहेंगे? खुद सत्य कह रहे हैं आप। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस तरह से तो हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस विपदा से हमें एक ही महापुरुष बचा सकते हैं, वो है हमारे मनु महाराज। उचित कह रहे हैं आप। चलो हाँ, चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं। ब्राह्मण कुलोत्पन्न वेद शास्त्र पारंगत महामुनि मनु महाराज, अब लोगों ने हमारा आदर करना छोड़ दिया है। महाराज, हमारे आदेशों की अवहेलना करने लगे हैं ये लोग। शूद्र तो हमारे सामने गर्व से तनकर चलते हैं। हमारे जीवन यापन का कोई साधन नहीं रहा, कोई दान दक्षिणा नहीं देता। भूखों मरने का समय आ गया है। हमारे वैदिक धर्म का किसी को भय ही नहीं रहा महाराज। बुद्ध के इस धर्म से हमारा विनाश हो रहा है महाराज, विनाश। हमारा और आपका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण धर्म, वेद शास्त्र और पवित्र पुराण प्रभावहीन हो जाएंगे महाराज। वेदों को मिथ्या समझने वाले ब्राह्मण धर्म के शत्रुओं, ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठत्व को स्थायी रखने के लिए मैं ऐसे दंड विधान की रचना करूंगा कि कोई भी ब्राह्मण के सम्मुख शीश उठाकर चलने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं मनु वेदों को प्रमाण मानकर ऋषि परंपरा के वचनों को नियमबद्ध करता हूं। धर्मोपदेशम दर्पेणम। शूद्र अगर गर्व से उपदेश करता हो तो राजा उसके मुख एवं कान में उबला हुआ तेल डाल दे। वक्रे श्रोते च पार्थिवा। केनचिद अंगेन। शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण को प्रहार करे उस अंग को छेद दिया जाए। तत्देवस तन्मनोरम शासनम। पाणी मुद्देम दंड। ब्राह्मण को मारने हेतु वो अगर हाथ या लकड़ी उठाता है तो उसका हाथ तोड़ना उचित। ग्रह गोपात
क्रोध से पाव का प्रहार करता हो तो उसका पाव काटना योग्य है। ब्राह्मण के साथ आसन पर शूद्र बैठना चाहे तो उसके कमर पे तप्त लोहे से चिन्ह करे तथा राज्य के बाहर निकाल दे, अथवा वह न मरे इस हिसाब से उसका कुल्हा काटे। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा का ऐलान सुनो। हमारे राज्य में धर्म रक्षा, सामाजिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए मनु का दंड विधान लागू किया गया है। जो चातुर्वर्ण की रक्षा के लिए निर्मित विधान का पालन नहीं करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। आजा। माई 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 माई। अरे कन्ना, मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 मीठा। ले, ये तू ले, ये रख, जा। मीठा 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 मीठा। चन्ना, ए चन्ना, आजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से? हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। मालिक दया करो, भूल होगा, दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले त्राही त्राही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। दूर करो दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। हाँ भैया, सुना है इसका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है।
गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है, घोर पाप की संज्ञा में। क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवीय आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। ऐसा मत करना मालिक। मालिक, हम शूद्र की जान ले लो मालिक, हमारे चलना को बंद दो मालिक। मालिक, 5 साल का बच्चा हमारा एक ही बच्चा मालिक, कैसा मत करो मालिक। हमारा गला काट दो मालिक, हमारे बच्चे को बचा मालिक। अभी गाँव छोड़ के चले जाएंगे मालिक, कभी न लौट के आए। पुण्यात्माओं, ऊपर आप जिस व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, इसका नाम रविंद्र कोडियान है, जो भगत भी है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वकील भी है। सतसेवक कहें तो शायद संगत को विश्वास ना हो, इसलिए आप खुद इस वकील साहब के मुख कमल से ही सुन लीजिए कि हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया जाता है। जब ये वकील साहब गुरुजी से मिलने जेल गया तो गुरुजी ने स्वयं ही इसे बताया कि यहाँ जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए बदमाशों को मेरे साथ रखा जाता है। ये लोग जानबूझकर मेरे पास बीड़ी पीते हैं और फिर उसका धुआं मेरे मुंह पर मारते हैं। आगे वकील साहब ने बताया कि जब मैंने वे सारी बातें एक पर्ची पर लिखने की कोशिश की तो जेल प्रशासन ने मुझे लिखने से मना कर दिया तथा जबरन मेरी फाइल छीन ली।
जब मैंने उनका विरोध किया तो पीछे से मेरी गर्दन पर हमला करके मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे कपड़े फाड़कर जेल से बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया तो वहां से मुझे पुलिस ने उठाकर सारे रात नंगा करके मच्छरों के बीच एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। सुनिए पहले वकील साहब का बयान। आप सभी भारतवासियों को रविंद्र कुमार एडवोकेट का नमस्कार। आज मैं अभी आपके सामने एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो पिछले कुछ समय में मेरे साथ बीती है। 26 मार्च 2016 को मैं सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार में अपने केसों के सिलसिले में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए सेंट्रल जेल नंबर हिसार 2, जहाँ का जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया है, वहाँ मिलने के लिए गया। मैं पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का सदस्य हूँ और मेरा एनरोलमेंट नंबर 855 P855/2007 है। 26 मार्च को जब मैं 4 बजे मिलने के लिए अपने क्लाइंट के पास गया तो 4 बजे मेरी मुलाकात करवाई गई। वहाँ पे मुलाकात के दौरान मेरे क्लाइंट ने मेरे को कुछ ऐसी बातें बताई जो कि अंदर उसके साथ एक अत्याचार उसके साथ किए जा रहे थे। अंदर लगभग उन्होंने अगस्त के महीने की ये बात बताई थी कि कुछ ऐसे बदमाशों को मेरे साथ सेल में रोक दिया गया। वे मेरे साथ बदतमीजियां करते थे और बीड़ी वगैरह पी करके मेरे मुंह पर धुआं मारते थे। जब उन्होंने ये सारी बातें मेरे को बतानी शुरू की तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बातों को लिख लूं, कहीं बाहर जाके भूल ना जाऊं, क्योंकि उन्होंने इन सब के खिलाफ एप्लीकेशन लगाने के लिए बोला था। जब मैंने इनको लिखने के लिए शुरू किया तो उसी समय जेल के अधिकारी वहाँ पहुँचे, जो मुलाजिम हैं 4-5 आए मेरे पास और कहने लगे कि आप ये सब लिख नहीं सकते। मैंने उनको बोला भाई क्यों, ये तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं इन सभी को लिखूं, वरना मेरे को ये सब बातें याद कैसी रहेंगी। फिर उन्होंने बार बार मेरे को ये फोर्स करते रहे कि आप लिखोगे नहीं। जब तक मैंने 5-10 बातें उनकी लिख भी ली थी, अपने कागज के ऊपर सारी बातें नोट कर ली थी, लेकिन उसी दौरान मेरी मुलाकात बंद करवा दी गई कि चलिए आपका मुलाकात का समय खत्म हो गया है। लगभग 15-20 मिनट ही मुलाकात हो पाई होंगी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक के मेरे को बाहर निकाल लिया और मेरे क्लाइंट को अंदर भेज दिया। उस समय मेरे साथ ही 2 अन्य वकील भी मौजूद थे, दिलबाग सिंह और सुमन रानी। बाहर निकाल के वो बोले कि आप अपने कागज हमें दे दीजिए, आपको ये लिख के नहीं लेके जाने देंगे। मैंने उनको ये बहुत बार बताया कि आपका काम सिर्फ ये सर्चिंग करने का है कि मैं कोई अवैध चीज तो अंदर लेके नहीं आया हूँ। ये आपका कतई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार से कि ये मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या लिखा है। मेरी फाइल, मेरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का आप राइट नहीं रखते। आप अपना पंजाब जेल मैनुअल एक्ट भी उठा के देखिए, उसमें भी ये प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे को एलओ ऑफिस में बैठने के लिए बोल दिया। वहां एक वकील को तो जिसका नाम दिलबाग है, उसको तो जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने ऑफिस में बुला लिया और जो सुमन रानी थी वो मेरे साथ एलओ ऑफिस में जाके बैठ गई। तो वहां बार बार हमारे पास जो वहां जेल के मुलाजिम थे वो आने लगे कि आप अपने ये कागज हमें दे दीजिए। मैंने फिर बताया कि भाई ये मेरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं और मैं आपको ये कागज नहीं दे सकता, आप मेरी बात मानो, इतना आप प्रेशर मत डालिए। इन बातों से तो ये बिल्कुल सिद्ध होता है जैसे आप मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हो कि आपने वास्तव में उनके साथ कोई ना कोई अत्याचार किया है। अगर आपको कोई डर भय नहीं है तो आपको लिख के ले जाने में समस्या क्या है। ये सारी बातें उनको बताई, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर लास्ट में मैंने उनको बिल्कुल एक जवाब दे दिया, भाई आपको जो कुछ करना हो आप कर लीजिए, देखो मैं अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, ये मेरे अपने पैसे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इनको आपको नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को बोला कि जी वो बिल्कुल देने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और अपने एक मुलाजिम को बोला कि इससे डॉक्यूमेंट छीन लीजिए, सारे इनकी फाइल छीन लो।
तो उन्होंने मेरे ऊपर छीनने के लिए 4-5 पीछे से आए और मेरे डॉक्यूमेंट छीनने शुरू कर दिए। मैंने उनको जबरदस्ती पकड़े हुए था। फिर पीछे से किसी ने मेरे गर्दन पे घुसा मारा, जिससे मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया और मेरे डॉक्यूमेंट छीन लिए और मेरी गर्दन पकड़ ली। ये सारा ड्रामा जितना भी है, ये सारा जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के अंदर की बात है, शमशेर सिंह दहिया के ऑफिस की बात है। और वो बिल्कुल ये सब मूक दर्शक बनकर बैठकर सारी चीजें देख रहे थे। उसी दौरान उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, लात घुसे मारने शुरू कर दिए और मेरी फाइल छीन ली और मेरी गर्दन को जकड़ते हुए और शमशेर सिंह दहिया कहने लगे इसको बाहर फेंको, यहां से बाहर फेंको। मेरे को दरवाजे से बाहर ले जाया गया। दरवाजे डोडी में भी मैं यही कहता रहा, डोडी के दौरान भी कि भी मेरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए प्लीज, आप ये हाथापाई ना करो, आप बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बोले कि आपके जितने भी कागज हैं, आपकी फाइल है, सब बाहर है, बाहर लेना। ये कहते हुए उन्होंने डोडी का दरवाजा खोला और धक्का मारते हुए मेरे को बाहर निकाल दिया। मेरे नीचे का हिस्सा जितना था वो बिल्कुल सुन्न पड़ने लग गया था, जिसके कारण मैं बहुत घबरा गया, शायद कोई और दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि गर्दन पे घुसे लगे थे। यहाँ लगने की वजह से मेरे इधर गर्दन पे स्वेलिंग वगैरह आ गई थी और मेरे को यहाँ आज तक भी पेन है, पूरी तरह अब भी ठीक नहीं हुआ हूँ। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ी सी देर तक के लिए सारा कुछ देख चेकअप करके बोले कि जी आपको तो 2 दिन तक रोकना पड़ेगा और एक्सरे वगैरह करने पड़ेंगे। और आज शनिवार का दिन है, शाम हो गई, एक्सरे वाले चले गए। कल संडे है, कल संडे को एक्सरे वाले आएंगे नहीं, सोमवार को आपको डिस्चार्ज करेंगे एक्सरे कराने के बाद। अगले दिन 4 बजे के करीब मेरे पास हॉस्पिटल सिक्योरिटी वाला एक बंदा आया, बोला भाई रविंद्र कहाँ पे है? मैंने बता दिया ये रहा। बोले ठीक है। वो बोले चलो आपको एक्सरे के लिए जाना है। मैं असमंजस में पड़ गया कि कल तो बोल रहे थे कि संडे को कोई एक्सरे वाला आता नहीं और आज ये एक्सरे वाला स्पेशल कैसे आ गया। फिर मैंने कोई उनकी बात का फॉलो किया, उनके साथ गया। वहां जाने के बाद मैंने अपने एक्सरे करवाए 4-5, उन्होंने मेरे एक्सरे भी किए। फिर मेरे को वहीं इमरजेंसी रूम में ले जाके बोला कि आप यहाँ लेट जाइए, आपके डिस्चार्ज के लिए बोला जा रहा है, आपको डिस्चार्ज करेंगे। तो मैंने ये भी बताया डॉक्टर साहब मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूँ और मेरे से ढंग से चला भी नहीं जा रहा, मेरे पैरों में जकड़न है। वो बोले नहीं आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, 2 दिन घर पे रेस्ट करोगे तब ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने मेरे एक्सरे जितने भी लिए थे उनके फोटो खींचने शुरू कर दिए। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तब करीबन आध पौन घंटे के बाद उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप वापस वार्ड में जाइए, आपको कल ही डिस्चार्ज करेंगे। तो मैं वापस वार्ड में चला गया। तो उस दौरान में ये इमरजेंसी रूम गेट के पास है, तो मैंने बाहर की तरफ देखा तो बहुत सारी पुलिस आई खड़ी थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा घबरा भी गया उस टाइम पे, भैया चक्कर क्या है। तभी मैंने अपने घर वालों को फोन किया जो कि हिसार से 150 किलोमीटर दूर हैं। वहां से उनको मैंने अपने फोन से सारी बातें बताई कि भी मेरे साथ यहाँ पर ये कहानी हुई है और यहाँ पर पुलिस जो है उल्टी कार्रवाई करने लग रही है, मेरे ही खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मूड में है, तो आप लोग यहाँ आ जाइए। अगले दिन जब सुबह मेरे पिताजी, मेरा भाई, एक मेरे मौसी का लड़का मेरे पास पहुंच गए। मैंने उनको सारी बात बताई। वहां पुलिस का पहरा वास्तव में बढ़ा हुआ था, हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरा हुआ था, जबकि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि मैं एक एडवोकेट हूं और हिसार के भी कई केसों में पहले से ही अपीयर होता हूं। ये जानते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार के मेरे इस ओहदे की तरफ ध्यान न देते हुए मेरे ऊपर अपनी मनमर्जी की कार्रवाई करने की उन्होंने प्लान बना रखी थी। फिर उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कई पुलिस वालों से चर्चा भी की, भी बात क्या है क्या नहीं, ना उनको कुछ बता रहे थे। फिर करीबन 4-5 बजे खुद ही वे बोले कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम आपको किसी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला भी मैं एडवोकेट हूं, अगर आपको लगता है मैंने कोई गुनाह किया तो मैं डायरेक्ट जज साहब के सामने पेश हो जाता हूं, आप मेरे को फोर्स क्यों कर रहे हो? नहीं, हम आपको कोर्ट तक नहीं पहुंचने देंगे।
आप जितना जी कर लो, ना आपको यहां से भागने देंगे ना कोर्ट में पहुंचने देंगे। ये सुन के मैं और भी दंग रह गया। भाई इन्होंने तो पूरी दादागिरी शुरू कर दी। इसका मतलब ऊपर की हायर अथॉरिटीज तक भी इनको पता है कि वास्तव में प्लान्ड वर्क था ये सारा का सारा। फिर 4-5 बजे उन्होंने डॉक्टरों के साथ दिन में, उससे पहले ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब आए, मैंने उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने मेरे को और 2 दिन के रेस्ट के लिए बोल दिया कि आप और 2 दिन रेस्ट कर लो, आराम से ठीक हो जाओ तब चले जाना। लेकिन फिर पुलिस वालों ने किसी दूसरे डॉक्टर के साथ साठगांठ करके और मेरे को जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया। MLR के डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर मेरे साइन भी नहीं करने दिए और अपने ही हाथों से उसमें एक बॉक्स बना के और लिख दिया कि साइन करने से मना कीजिए, अपनी मर्जी से, और मेरे को वहां से उठा के ले आए। इट मीन्स मेरे को वहीं से हाईजैक कर लिया एक हिसाब से देखा जाए, और मेरे को घर वालों से भी दूर कर दिया एकदम कि आप जाइए, आप हमारे से बात मत करो, और मेरे को ले जाके आजाद नगर चौकी हिसार वहां पे रखा। वहां से थोड़ी सी देर बाद उन्होंने कहा कि आपको सदर थाने हिसार जाना पड़ेगा। सदर थाने हिसार ले जाने के बाद SHO साहब ने मेरे से 2-4 बातें पूछी। उन्होंने जो भी बातें पूछी मैंने उनका साफ साफ जवाब दे दिया। उन्होंने ना मेरे से कोई एतराज किया, लेकिन गुस्से में बोले, मैंने बता भी दिया जनाब मैं एक एडवोकेट हूं और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोऑपरेट नहीं करूंगा, आप आराम से जो बात पूछनी वो पूछिए, गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। तब उन्होंने मेरे को जो बातें पूछी मेरे से वो मैंने सारी बातें बता दी और मेरे को बैठने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद बोले कि भाई इनका मेडिकल करा लाओ। मेडिकल करा के वापस लाके, तब तक तो मैं इतनी समस्या में नहीं था, लेकिन जो इसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किया वो भगवान ना करे किसी आने वाले अपने वकील साथियों के साथ और हो जाए। वापस आके मेडिकल करा के उन्होंने मेरे को अंडरवियर के अंदर हवालात में बंद कर दिया और मिट्टी से सने हुए कमलों के बीच में बोले कि ये बिछा और तेरे जैसे काले कौवे बहुत आते हैं यहाँ पे। मेरे को इन बातों का दर्द नहीं था किसी प्रकार से कि भी ये कहानी पूरी रात मैंने उस मिट्टी के कंबल के अंदर, मच्छरों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर चुभन हो चुकी थी। पहली बार मैंने ऐसा मंजर देखा जो कि, और फिर मैं उस दंश को तो झेल भी लूं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये तो नीच आदमी है, इनको ये नहीं पता भी सजा ये तो अपने सिस्टम होगा इनका, जैसा क्या है क्या नहीं मैंने कभी देखा भी नहीं। लेकिन वो बार बार जब ये बात कह रहे थे ना कि हम तो देख ले वकील साहब, यहाँ तो हम ऐसे ऐसों का भी हाल कर देते हैं और तेरे जैसे चकचुंदर यहाँ बहुत होंगे, चमगादड़ बहुत हैं, यहाँ चाहे अफसर हो चाहे कोई भी हो हम उसको नहीं छोड़ते और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो मेरे को इस आज अपनी ली हुई एजुकेशन के ऊपर लानत है कि भाई इतनी एजुकेशन लेने के बाद और एक ला के ज्ञाता होने के बावजूद भी ये कुछ सहन करना पड़ा है, मैं इसको नहीं सहन कर पाऊंगा। पुण्यात्माओं, यदि 650 वर्ष पहले कबीर साहिब जी स्वयं कहते कि मैं ही परमात्मा हूँ और मेरी भक्ति से ही मोक्ष होगा, तो शायद परीक्षा लेने से पहले ही हम लोग उस समय भक्ति को त्याग देते। लेकिन कबीर साहिब जी ने आज ये सिद्ध करने के लिए व इस बात को समझाने के लिए पुनः संत रामपाल जी महाराज जी का चोला लेकर आना पड़ा कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है और बुद्धिमान समाज सैकड़ों प्रत्यक्ष प्रमाण देकर स्वीकार भी कर रहा है। ठीक यही स्थिति आज पढ़ी लिखी लाखों की संगत की हो रही है। सत्सेवकों ने 6 महीने पहले ही हिसार जेल में कार्यरत एक अधिकारी की ऑडियो संगत में डाली थी और कहा था कि हिसार जेल में गुरुजी के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। सतगुरुदेव जी को दांतों में समस्या है, जिसके चलते उन्हें चपाती भी पानी में भिगोकर नरम करके चबानी पड़ती है, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने काफी समय पहले ही अपने दांत निकलवा दिए थे, लेकिन संगत ने इसे एक मजाक माना और टाल दिया। लेकिन आज खुद मैनेजमेंट का वकील कह रहा है, फिर भी यदि किसी को यकीन नहीं हो तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं।
सत्सेवकों ने हिसार जेल में आरटीआई लगाने से पहले ही बता दिया था कि संगत को मूर्ख बनाने के लिए नकली लेटर और मिलावटी ज्ञान युक्त पुस्तकें समाज में बेच कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा केवल व्यापार किया जा रहा है। वह एक धोखा है। इनका मकसद पुस्तकों व टीवी चैनलों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करवाना नहीं, बल्कि 10 रुपए की पुस्तक फ्री के मजदूरों के माध्यम से 20 से 30 रुपए में बिकवा कर केवल पैसा कमाना है। अगर इन मैनेजमेंट वालों को स्वयं ज्ञान होता तो बरवाला कांड जैसी दुखद घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती थी। अब आप ही बताइए, जब सतगुरुदेव जी के वकील को एक छोटी सी पर्ची जेल से बाहर नहीं लाने दी गई और जब उसने विरोध किया तो नंगा करके जेल में डाल दिया और पिटाई भी की गई, तो फिर ये सैकड़ों लेटर और 500-500 पेज की पुस्तकें कैसे बाहर आ रही हैं? फिर ऑडियो की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज परमात्मा जेल में उनके साथ बदमाशों द्वारा किए जा रहे गलत व्यवहार से इतना दुखी नहीं होगा जितना कि तत्व ज्ञान देकर पिछले 4 साल से संगत की महामूर्खता और अपने कलयुगी परिवार वालों की आंख मीचकर गुलामी करता हुआ देखकर हो रहा होगा। आज गुरुजी जेल में हैं, उन्हें भोजन के नाम पर 2 वक्त का सरकारी खाना और पहनने के लिए कैदियों वाली सरकारी ड्रेस और ओढ़ने बिछाने के लिए एक कंबल व गुदड़ी मिलती है। और पंजाब के कोऑर्डिनेटर विदेशी संगत से यह कहकर ड्राई फ्रूट अर्थात काजू, किशमिश और अखरोट मंगवाते हैं कि गुरुजी को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। अरे नालायकों, जब सतगुरुदेव जी रोटी को पानी में भिगोकर नरम करके खाते हैं तो पत्थर जैसे कठोर बादाम और अखरोट कैसे खा सकते हैं? दूसरी बात गुरुजी ने सत्संगों में बताई कि साधु संत चटोरे नहीं होते हैं, उन्हें रूखा सूखा जैसा मिल जाए उसे प्रसाद समझकर परमात्मा का धन्यवाद कर देते हैं। लेकिन कहावत है कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए। अब अंधा कौन है और कुत्ता कौन है? समझदार को संकेत ही काफी है। पुण्यात्माओं, यह वीडियो सत्सेवकों का पहला वीडियो नहीं है। सतगुरु आशीर्वाद से ऐसे 30 वीडियो संगत के पास उपलब्ध हैं जो 100% प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कबीर साहिब जी और काल के मध्य हर युग में यह लड़ाई झूठ पर सत्य, अज्ञान पर ज्ञान व अधर्म पर धर्म की विजय करवाकर सत्य धर्म की रक्षा व स्थापना के लिए लड़ी जाती है तथा इस सत्य धर्म व ज्ञान की स्थापना के लिए परमात्मा अपने बच्चों को ज्ञान और भक्ति की खीर खिलाकर तैयार करता है, तो दूसरी तरफ झूठ, अधर्म, अज्ञान का काला साम्राज्य कायम करने के लिए काल भगवान साम, दाम, दंड, भेद और अन्य घटिया तरीकों वाले हथियार देकर अपने एजेंटों को यहाँ भेजता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि कलयुग में काल ने अपनी अंतिम कोशिश में वह एजेंट परम संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार व भाई के रूप में महेंद्र को भेज रखा है, ताकि कुछ अज्ञानी जीव उन 2 कोड़ी के प्राणियों को संत रामपाल जी महाराज जी का बेटा बेटी, भाई जवाई व पत्नी के रूप में देखकर उनमें आस्था व विश्वास कर बैठे और फिर मैं उन्हीं परिवार वालों के माध्यम से भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाकर सभी की मर्यादाएं खंडित करवाकर अपने ही जाल में फंसा कर रख सकूं। बहुत से भगत सोचते हैं कि यदि परिवार वालों के साथ मिलकर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो गुरुजी हमें अक्षमा कर देंगे, क्योंकि हम तो उनके भाई और बेटा बेटी के कहने पर ही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन ऐसे मंदबुद्धि भगत शायद भूल चुके हैं कि ऐसी ही गलती हमने सतलोक में परमात्मा के सबसे छोटे बेटे ब्रह्म यानी काल निरंजन पर आश्रित होकर की थी और सोचा था कि परमात्मा का ही तो बेटा है, कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कल को परमात्मा से अक्षमा याचना कर लेंगे, वे तो दयालु हैं, हमें माफ कर देंगे। आज उस दयालु ने हम पर दया अवश्य की, लेकिन अरबों खरबों गधे, कुत्ते और सुअर की योनियों में असहनीय कष्ट उठाने के बाद और जब वापस सतलोक जाने का दांव लगा है तो फिर से हम उसी परिवार पर अंधविश्वास करके अंत में धोखा खाने जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, यकीन करना, हम जीवों को फंसाने व धार्मिक यज्ञ रुकवाने के लिए काल ऐसी ही सूक्ष्म चालें चलता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, और यदि कोई समझाता है तो मानते नहीं हैं। जैसे सतलोक से आने से पहले खुद कबीर साहिब जी ने हमें लाख समझाया था, लेकिन कहते हैं विनाश कालेन विपरीत है बुद्धि। आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बंदी होने के कारण आज संगत गुरुजी के सत्संग और परमात्मा के विधान को भी भूल चुकी है कि भक्ति में 5 यज्ञ कितने आवश्यक हैं, और जब तक 5 यज्ञ विधिवत नहीं होंगे तो भक्ति कहां से सफल हो सकती है। सत्सेवक पहले भी वीडियो डालकर जिक्र कर चुके हैं कि वर्तमान में हम आत्माओं को लेकर यह लड़ाई काल और परमात्मा के मध्य सूक्ष्म रूप में लड़ी जा रही है। परमात्मा की कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों के 5 यज्ञ विधिवत संपन्न करवाकर यहाँ से सतलोक ले जाने की तैयारी करूं, और काल भगवान चाहता है कि मैं कैसे भी करके इन आत्माओं के 5 यज्ञ रुकवाकर व मनमाने आचरण के माध्यम से मर्यादा तोड़वाकर इन्हें यही गधा कुत्ता बनाकर घुमाता रहूं।
और काल ने यह जिम्मेदारी अपने विशेष दूत महेंद्र के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुर्गे स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान संचालकों व कुछ मायाधारी मस्करों को सौंप रखी है। और ये सभी एजेंट काल प्रेरणा से काफी हद तक भक्तों की धार्मिक यज्ञ यानी सत्संगों में भंडारा रुकवाने में सफल भी हो रहे हैं। परमात्मा का अटल विधान है। और जब आदरणीय धर्मदास जी को 6 महीने तक परमात्मा नहीं मिले थे तो कबीर साहिब जी की प्रेरणा से उनकी धर्मपत्नी आमिनी देवी ने कहा कि उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि वे अपने भक्तों को किस विधि से मिलते हैं। तब धर्मदास जी को अचानक से याद आया कि उन्होंने मुझे एक समय कहा था कि धर्मदास जी, जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे होते हैं वहाँ मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने अवश्य पहुँच ही जाता हूँ। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे, ऐसे ही वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते हैं महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहाँ भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूँ, जहाँ धर्म होते हैं ना धर्म यज्ञ, वहां मैं अवश्य जाता हूँ। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहां भी मैं ही जाता हूँ। उसको आस्था बनी रहे भगवान की, इसलिए तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा, परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का दरिया, क्योंकि खुले हाथ का था। पुण्यात्माओं, ऊपर का वीडियो देखकर व परमात्मा के मिलने की विधि जानकर आप जी स्वयं विचार कर लेना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा जो भंडारे रहित सूखे सत्संग करवाए जाते हैं वहां पर परमात्मा आते होंगे या काल। क्योंकि परमात्मा के विधान अनुसार इस धृतराष्ट्र रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सत्संगों में भंडारे बंद करवाकर वहां पर अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आने वाले परमात्मा की एंट्री ही बंद कर रखी है। अतः ऐसे में उन्हें सत्संग नहीं कहा जा सकता है, केवल सत्संग के नाम पर व्यापार कहा जा सकता है, जहां प्रथम तो दान पात्र रखकर दान रूप में और वहीं पर 1 दिवसीय क्रिकेट टेस्ट मैच की तरह 1 दिवसीय अस्थायी नामदान केंद्र खोलकर लोगों को फर्जी दीक्षा दिलवाकर बाद में उन्हें पाठ व ज्योति के नाम पर हलाल किया जाता है। परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, चाहे पूछो वेद पुराण। सत्संगों में भंडारे की कितनी महत्वता है, इस विषय में स्वयं सतगुरुदेव जी ने बताया कि भंडारे के बिना तो कथा शुरू भी नहीं हो सकती है, फिर सफल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अनभोगे बाजीद फरीदा, अनबिन कमल न होवे सीधा, जन जब सुन ही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना, जल प्रकाश तरण का जेरा, अन देव सब माई बडेरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, अन की महिमा करत गुसाई, ओम सोहम अन का रासा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हैं जब पेट भर रहा होगा, पेट में कुछ ना होगा तो यू भी नहीं जप सकते। सांस का मंत्र भी कहते हैं ओम सोहम अन का रासा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही, अन देव सब हन में ऊंचा, सकल योनि में अन ही सूचा, अन ही काया अन ही माया, अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरे, मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता अन ही भुगता, सर्वलोक में अन ही जुगता, अन ही माता अन ही पिता, अन ही मिटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम, अन ही आत्म जीव संगाती, और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला, अन ही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम, अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो
तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे मैं तो मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला, अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला, अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। और इसी कथा के सुनंत उस काल के फंदन कटन की, आत्म कल्याण होने की आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। लेकिन अंधी होकर भेड़ चाल चल रही संगत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस दान को अधिकारी व सुपात्र सतगुरुदेव जी के हाथों में देकर अपने कर्म बनाने थे, उसी दान के पैसों को जाट आंदोलन के समय सतगुरुदेव जी के ज्ञान विरोधी आर्य समाज के कुपात्रों को देकर संगत ने सरेआम अपने कर्म फुड़वाए हैं। समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे और वो भी आंदोलन को समर्थन करे। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ कोई समझौता हुआ है? रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। गुरुजी ने बताया कि एक योगी यानी भगत को यदि भोजन करवाया जाए तो उसे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने तुल्य पुण्य मिलता है। और कबीर सागर में भी लिखा है कि यदि घर से कोई भगत भूखा लौट जाए तो उस जैसा पाप नहीं। घर पर आए भगत को अपनी वित्तीय हालात अनुसार भोजन अवश्य करवाना चाहिए। बेचारी संगत सत्संगों में लाखों का दान करती है, लेकिन फिर भी उन्हें चाय, बिस्कुट और 1 कप चाय पिलाकर टरका दिया जाता है। अर्थात एक तरफ तो सत्संगों में भक्तों का भंडारा न करवाकर उनकी धार्मिक यज्ञ को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ जाट आंदोलन के समय परमात्मा के भक्तों को आर्य समाजियों के धरनों पर उनकी अनैतिक कमाई के पैसों से देसी घी के भंडारे करवाकर भक्तों को दुनिया का पाप खिलवाकर कर्म फुड़वाए गए। सभी के लिए खाने की व्यवस्था कराई गई है। विशेष रूप से आप लोगों के लिए खाना बनवाया गया है। देसी घी का खाना 1 नंबर फर्स्ट क्लास। सभी खाना लेके जाए, खाने के बिना कोई भाई ना जाओ कि ना तो महाराज जी का पाप हमारा लगेगा फिर, और फिर मैं पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता। रामपाल जी महाराज की। पुण्यात्माओं, विचार करना, भंडारे का यह वीडियो जाट आंदोलन के समय गुड़गांव का है, जहां ये व्यक्ति भक्ति मार्ग व तत्व ज्ञान से दूर होने के बावजूद भी इतना ज्ञान अवश्य रखता है कि यदि मेरे घर आया व्यक्ति बिना भोजन किए जाता है तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं। अर्थात तत्व ज्ञान से दूर होने के बाद भी भगत समाज को इस व्यक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए, जो स्वयं कह रहा है कि यदि आप लोग यहाँ से भूखे गए तो महाराज जी का पाप मुझे लगेगा। इसके विपरीत यदि इस व्यक्ति व इसके विचारों से तत्व ज्ञान प्राप्त भगत समाज की तुलना की जाए तो लाख गुना उत्तम है। सतगुरुदेव जी से ज्ञान प्राप्त व परमात्मा के विधान से परिचित होने के बावजूद भी परमात्मा के बच्चों को सत्संगों में भंडारा न करवाकर पाप कमाया जा रहा है या पुण्य, इस बात का विचार आप जी स्वयं कर लें। क्योंकि परमेश्वर की वाणी में भी धर्म भंडारे की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि कह कबीर पुकार के 2 बात लख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कछु दे। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो यही गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहता है कि गुरुजी ने सत्संगों में भंडारे बंद करने का आदेश दिया हुआ है। यदि किसी ने सत्संग में भंडारा करवाया तो उसका नाम खंड हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोगली नीति अपनाते हुए
सतगुरुदेव जी के ही आदेश बताकर वह भक्तों के दान का करोड़ों रुपया खर्च करके रोहतक में प्रगट दिवस के बहाने अपने जाट भाइयों व राजनेताओं को आमंत्रित कर देसी घी से बने लड्डू जलेबियों का खुला भंडारा करवाता है। हाल ही मैनेजमेंट ने धरती को स्वर्ग बनाना है नाम से एक नई पुस्तक लॉन्च की थी, जिसके विषय में कहा गया कि यह पुस्तक हिसार जेल से गुरुजी ने लिखकर भेजी है। अब आप इसी पुस्तक के पेज नंबर 13 पर पढ़िए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य प्रत्येक गांव में विशाल सत्संग स्थल बनाए जाने का है, जहां प्रत्येक शनिवार व रविवार को सत्संग व भंडारे का आयोजन किया जाए। पुण्यात्माओं, अब आप जिस स्वयं विचार कर लेना कि दोगलेपन व नीचता में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुकाबला करने में कोई सक्षम है या नहीं, जबकि सत्संगों में भक्तों को भंडारे करवाने के विषय में तो सतगुरुदेव जी ने यहाँ तक कहा है कि क्योंकि कुछ एक फार्मूले तो परमात्मा के ज्ञान से मिलते जुलते होते हैं अध्यात्म मार्ग के। तो उसने क्या बताया था कि बेटी साधु संतों को भोजन कराया जाना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ होता है। एक तो कोई भी भूखा आपके द्वार पर आ जाता है, उसको भोजन अवश्य कराइए, जैसा आपके घर पर उपलब्ध है अवश्य कराइए, और फिर उससे भी लाभ होता है। फिर बताया है कि विशेष लाभ होता है साधु संत भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा लाभ होता है। किस प्रकार कि जैसे एक तो गाय है दूध नहीं देती और एक गाय दूध वाली है, तो दूध वाली को यदि हम वो बिनौले डालेंगे, दाना डालेंगे, यानी अलग से खुराक होती है, आहार होता है दूध वाली भैंस और गाय का, और एक बगैर दूध वाली होती है, तो उसको वो आहार नहीं दिया जाता जो दूध वाली को दिया जाता है। ये आप समझते हो अच्छी तरह। तो कहने का भाव ये है कि उसका जो आहार है वो भी देना है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता है जो दूध नहीं देती। लेकिन जो उसको आहार डालोगे, बिनौले डालोगे या कोई और खल डालोगे दूध वाली को, उससे लाभ ज्यादा होगा, वो लाभ नहीं देगी, वो आपका आने वाले समय में फलेगी। तो इस प्रकार एक आम जनसाधारण को भोजन कराने का, जैसे पहले क्या करते थे कि भी किसी का लड़का हो गया, लड़का उनकी खुशी मनाई, 10 गांव को इकट्ठा कर लिया, एक एक घर से एक एक व्यक्ति बुलाया करते थे। उसने कहा करते भाई 12 गांवों की यज्ञ कर दी जग, तो वो कोई जग नहीं थी, वो कोई यज्ञ नहीं थी, वो तो अपन रोटी सभी खा रहे हैं, स्पेशल बुलाए गए, उनसे कुछ नहीं होता। तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भक्त आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ कर खे देशी की जई कर करने कोई क्यों बन गया, क्या है रही हो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रह्म माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आती हैं अच्छी आत्माएं आती हैं, इनको जो आपका जो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी, जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। पुण्यात्माओं, महाभारत के विषय में कहावत है कि धृतराष्ट्र तो अंधा था ही था, लेकिन उसकी पत्नी गांधारी ने भी आंखों पर काली पट्टी बांध ली थी। अगर गांधारी जानबूझकर यह गलती न करती तो अपने सभी पुत्रों को सही शिक्षा और संस्कार देकर जीवन पथ पर उनका मार्ग प्रदर्शन करती, तो संभव है कि भविष्य में कौरव पांडव युद्ध टाला जा सकता था। लेकिन जानबूझकर धृतराष्ट्र के पीछे अंधी बनी रहकर अंत में कुनबे का सत्यानाश करवा डाला। यही हालत आज तत्व ज्ञान प्राप्त लाखों की संगत की हो रही है, और जन्म से ही अंधे इस धृतराष्ट्र रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे देखा देखी में गांधारी बनकर अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर नित नए नए ड्रामों में हिस्सा ले रही है, और खुद की भक्ति के साथ साथ सतगुरुदेव जी के लिए आने वाले समय में देशद्रोह जैसे मुकदमे में भी समस्याएं खड़ी कर रही है, और संगत इस मनमाने आचरण का परिणाम भी भुगत रही है। जैसे आजकल हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन लगी रहती है, वैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के फर्जी नामदान केंद्रों पर नाम शुद्धिकरण करने वालों की लाइन लगी रहती है। जाहिर सी बात है, शुद्धिकरण के लिए बार बार वही जाएगा जिसको भक्ति करते करते भी कोई राहत नहीं मिल रही होगी, और यह राहत तब तक नहीं मिलेगी जब तक संगत
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पर मनमाना आचरण करना छोड़कर परमात्मा के विधान पर ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चलेगी। इस अनमोल भक्ति को करने वाले की दर्दनाक अकाल मौत नहीं हो सकती है, लेकिन स्वयं अपनी आंखों से ही देख लीजिए कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को ही गुरु समझकर मनमाना आचरण करने वालों की आज कैसी कैसी दुर्गति से अकाल मौतें हो रही हैं। पंजाब से यह 20 वर्ष का युवा भगत जो हिसार तारीख पर गया था, लेकिन ट्रेन से कटकर अकाल मौत को प्राप्त हुआ। नेपाल से यह भक्तमती बिंदिया जो हिसार में हाजिरी लगाने के लिए तारीख पर आई थी, लेकिन रात में ही इसको फांसी लगा दी गई। राजस्थान का यह भगत जो हिसार तारीख पर गया था, लेकिन हिसार में ट्रेन के आगे कूदकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। दिल्ली से ये 2 बहनें जो हिसार में हाजिरी लगाने गई थी, लेकिन वापस आते समय रोहतक के पास इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई और मौके पर ही दोनों बहनें अकाल मौत को प्राप्त हुई। रोहतक नामदान केंद्र पर सेवा करने वाले व हिसार की हर तारीखों पर जाने वाले यह पति पत्नी, जिन्हें सारनाम भी मिला हुआ था, लेकिन दोनों को जहर खिलाकर अकाल मौत मार डाला या मर गए, परमात्मा ही जाने, क्योंकि ये दोनों सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की कुछ गुप्त बातें जान चुके थे। खुद महेंद्र का लड़का अमित जो रोहतक तारीख पर जाते समय स्कॉर्पियो गाड़ी पलट जाने के कारण लहूलुहान होकर बाल बाल बचा था। सतलोक आश्रम के सबसे बड़े फर्जी नामदान केंद्र मुंडका में सेवा करते करते एक नेपाल से और एक हरियाणा से 2 भक्तों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण अकाल मौत हो गई। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भगत हैं जो तारीखों पर आते जाते व महीने में 2-2 बार नाम शुद्ध करवाते रहने के बावजूद भी अकाल मौत मर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भक्ति तो परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन घटिया आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ही मान रहे थे। अतः कुछ तो पहले से ही इनके कमजोर भक्ति संस्कार थे, और ऊपर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पाखंड में सहयोग करते रहने से काल का दाव लग गया और अकाल मौत को मारे गए। पुण्यात्माओं, आपको इस वीडियो में हकीकत से रूबरू करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी अकाल मौत व घटनाओं के विषय में जब जगत को पता चलता है कि अकाल मौत मरने वाले ये सब व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे, तो उनके मन में भी तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। और इन सब की जिम्मेदार केवल अंधी होकर चल रही संगत है, क्योंकि ऐसी मौत मरने के केवल 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो हम जिस संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं वह संत और उसकी भक्ति दोनों नकली है, या फिर मरने वाले ने अवश्य कोई मनमाना आचरण करके मर्यादाएं खंडित की हैं, जिसके चलते काल का दाव लगा है। लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि ना ही तो संत जी नकली हैं और ना ही उनकी भक्ति। यहाँ इन अकाल मौतों का जिम्मेदार संगत का मनमाना आचरण है, जो पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। तारीखों पर जाने की वजह से अकाल मौत मरने वाले उपरोक्त सभी भाई बहन यदि समय रहते गुरुजी द्वारा सत्सेवकों के माध्यम से भिजवाए जा रहे संदेशों को समझकर मान जाते और इशार तारीखों पर जाने वाला मनमाना आचरण त्याग कर विश्वास के साथ घर बैठकर अपनी भक्ति करते, तो शायद इन घटनाओं को टाला जा सकता था। क्योंकि जानबूझकर सांची तजने वाली की तो गुरु भी रक्षा नहीं करता है। अनजाने में यदि किसी भगत भाई बहन का बिजली के तार से हाथ लग जाए तो सतगुरुदेव जी अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन यदि वही भगत जानबूझकर तथा ये सोचकर बिजली के नंगे तार के हाथ लगाए कि सतगुरुदेव जी मुझे बचाते हैं या नहीं, तो ऐसे प्राणी की मौत निश्चित है। यही हाल आज संगत का हो रहा है। साथ ही काल भगवान भी यही चाहता है कि ये जीव मर्यादाओं से दूर रहे, और मर्यादा खंडित होने के कारण जब इन्हें भक्ति करते करते और नाम शुद्ध करवाते करवाते भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो अंत में थक हार कर ये स्वयं ही यह सोचकर भक्ति त्याग देंगे कि भक्ति करते करते भी, गुरु जी के आदेश मानते मानते भी और इशार तारीखों पर जाते जाते भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लगता है भक्ति ही सही नहीं है। लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति यह बात भूल जाता है कि ना ही तो भक्ति गलत है और ना ही भगवान। अगर गलत है तो तेरी अपनी मनमानी क्रियाएं, जो पिछले 4 साल से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के फर्जी आदेशों को तू गुरुजी का आदेश समझकर आंखें मीचकर निभा रहा है। आजकल संगत के साथ काल भगवान एक और बहुत बड़ा छलावा कर रहा है। काल पुत्र महेंद्र ने एक नया आदेश पारित किया है कि यदि किसी सतनाम या सारनाम प्राप्त भगत का नाम खंडित हो जाता है तो प्रथम उसे हिसार की 4 तारीखें करनी पड़ेंगी और उसके बाद उसे पुनः प्रथम नाम की दीक्षा दी जाएगी। अर्थात उस सतनाम प्राप्त भगत को दोबारा प्रथम नाम देकर सतनाम का जाप करने के लिए मना किया जाता है। और काल यही चाहता है कि वर्तमान में मैं जैसे तैसे करके इनकी भक्ति कमाई को बंद करवाऊं या फिर बर्बाद करवाऊं। जबकि सतगुरुदेव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आप प्रथम नाम, सतनाम या सारनाम प्राप्त हैं
और किसी कारणवश आपका नाम खंड हो जाता है तो भी आपने उन मंत्रों का जाप करते रहना है, और जब आपका नाम शुद्ध करवा दिया जाएगा तो आपकी वह सारी भक्ति कमाई आपके अकाउंट में जोड़ दी जाएगी। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ दे, फिरते टूटता गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा। पुण्यात्माओं, राजस्थान में कहावत है कि सोए हुए व्यक्ति को नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है तो उसे जगाना मुश्किल होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि यह नाटक आज 70% संगत कर रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पिछले 4 वर्षों से प्रत्यक्ष में सैकड़ों गलतियां परमाणु सहित देखने के बाद भी अच्छे लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। संगत इतनी कायर बन चुकी है कि किसी भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या मैनेजमेंट के गुंडों से सवाल तक करने की हिम्मत नहीं रखती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुर्गे अपने बचाव में सत्सेवकों के खिलाफ अगर कोई एक झूठा संदेश संगत में डाल देते हैं तो झट से उन 70% कायर भक्तों की सवाल करने की औकात हो जाती है। और आजकल मैनेजमेंट की तरफ से 2 सवाल संगत में घूम रहे हैं। उनमें से पहला झूठा आरोप मुझ दास पर यह है कि पवन दास के घर पर नामदान केंद्र था, लेकिन वह नामदान पर पैसों में गफलत करने लग गया और पता चलने पर गुरुजी ने पवन से नामदान केंद्र छीन लिया। पुण्यात्माओं, दास की आदत इन कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों और गुरुजी के परिवार वालों की तरह थूक कर चाटने की नहीं है। आज मुझे यहाँ सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन झूठी अफवाहों में आकर कुछ मूर्खों के कर्म बिगड़ रहे हैं, जो बिना किसी प्रमाण व सोचे समझे दास की एक दूसरे से चुगली करते फिरते हैं। दास सर्व संगत के सामने वह सतगुरु देव जी को साक्षी मानकर बताना चाहता है कि जिस समय जयपुर में नामदान केंद्र खोलने के लिए राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश जोधपुर, बलजीत का लड़का अनिल और महेंद्र का जवाई संजय फौजी खानपुर वाला जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन उस समय जयपुर में उन सभी भक्तों ने अपने घर पर नामदान केंद्र खोलने से साफ साफ मना कर दिया था, जो आज अपने आप को बहुत बड़े थोते सूरमा समझ रहे हैं। अंत में जब मैनेजमेंट को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मुझदास की प्रार्थना पर मेरे घर पर नामदान रख दिया गया। तकरीबन 2 महीने तक दास के घर पर नामदान केंद्र रहा था और ना ही उस समय तक मुझे इस फर्जीवाड़े का पता था कि यह सब केवल मैनेजमेंट का पैसा कमाने का धंधा है। लगभग 2 महीने के बाद किसी व्यक्ति की शिकायत पर नजदीकी थाने से मेरे घर पर पुलिस आई और मुझे नामदान केंद्र बंद करने का अंतिम अल्टीमेट देकर चली गई। दास ने स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश व जयपुर के कुछ बड़े बड़े भगत लोग लोकेंद्र राजपूत, राम किशोर वकील व जयपुर के कोऑर्डिनेटर को फोन किया और सारी बात बताई, तो पुलिस का नाम सुनते ही इन सभी सूरमाओं की पतलून गीली हो गई। केवल एक प्रहलाद नाम के भगत ने दास का सहयोग किया और दास ने अपनी इच्छा से
फिर नामदान केंद्र को प्रहलाद जी के घर पर शिफ्ट कर दिया और लगभग 1 महीने तक उसके घर पर रहकर दास ने सेवा भी की। लेकिन उसके बाद जैसे ही दास को इस मनमाने आचरण और फर्जीवाड़े का पता चलने लगा तो दास ने किनारा करना शुरू कर दिया। और आज जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इस गोरख धंधे की पोल खुल रही है तो मुझ दास पर घटिया आरोप लगा रहा है कि नामदान की सेवा पवन दास से गुरुजी के आदेश से छीनी गई थी, क्योंकि वह भक्तों का पैसा खाता था। पुण्यात्माओं, मैं पवन दास जयपुर वाला अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ, यदि मैंने 2015 में नामदान केंद्र से या उसके बाद आज 21 जनवरी 2019 तक यदि किसी भगत भाई से पाठ, ज्योति, दान, 10वां अंश या गुरुजी के नाम की आड़ में किसी भी भगत भाई बहन से 1 रुपया तो छोड़िए, यदि एक खोटा सिक्का भी लेकर अपने निजी जीवन में प्रयोग किया हो तो इस दास की आज तक की ही नहीं बल्कि युगों युगों का भक्ति धन परमेश्वर चाहे तो समाप्त कर दें। पुण्यात्माओं, दास अभी तक भगत समाज को धोखे से लूटने के मामले में निष्कलंक और निष्पाप है तथा गुरुजी ने हिम्मत दी और निडर होकर दास ने ये बात उन्हीं की सौगंध खाकर प्रत्यक्ष वीडियो में सर्व भगत समाज के सामने बोल दी है। क्योंकि दास कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 186 पर लिखे उनके विधान से भली भांति परिचित है कि जो गुरु के धन को हड़पता है, चुराता है, वह कृमि नरक अर्थात कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। और जो अंध भगत बिना सच्चाई जाने दास के विषय में ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं, उनके विषय में भी लिखा है कि जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है तो यमदूत उसकी आंखें फोड़ते हैं। अब यह दास राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर से लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों व संगत में कुसंगत उन सभी अंध भक्तों से प्रार्थना करता है, यदि आप लोग संगत में जो कुप्रचार कर रहे हो कि पवन दास नामदान पर भक्तों से पैसा खाता था और पवन से नामदान की सेवा गुरुजी के आदेश से छीनी गई थी, यदि आप लोगों को इन बातों पर पक्का यकीन और विश्वास है तो मुझ दास की तरह सेम टू सेम गुरुजी की सौगंध व यह बात झूठ होने पर अपना सर्वस्व भक्ति धन नष्ट होने का वचन देकर तथा अपने सच्चे होने व गुरु भगत होने का सर्व संगत में दास के जैसे वीडियो डालकर ठोस प्रमाण दें, ताकि भगत समाज को विश्वास हो जाए कि वास्तव में पवन जयपुर वाला झूठा है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे होकर भी पाक साफ हैं और वर्षों से गुरु का धन चुराकर कृमि नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह वीडियो देख रही वह अंध संगत जो बिना प्रमाण देखे ही सत्सेवकों पर सवालों के पत्थर फेंकने लग जाती है, उन सभी से निवेदन है, यदि आप जरा भी मन क्रम वचन से संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सतवादी परमात्मा को मानते हैं और अपने पाप कर्म धोना चाहते हैं तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों के पास यह वीडियो भेजकर इस बात का जवाब मांगें और संगत में उनकी भी ऐसी ही वीडियो डलवाएं, अन्यथा इस पाप के भागी आप होंगे जो बिना देखे और सोचे समझे उन गद्दारों की झूठी अफवाहों पर यकीन करके अपने मन में सत्सेवकों के खिलाफ दोष पाल रखा है। सत साहेब। पुण्यात्माओं, इतना सब समझाने व सैकड़ों प्रमाण देखने के बाद भी अगर भगत समाज नींद से नहीं जागा तो यही कहा जा सकता है कि संगत भी उस 14 कला संपूर्ण लड़के की तरह है जिसका जिक्र गुरुजी ने एक सत्संग में किया था। एक 16 कला संपूर्ण लड़की की शादी के लिए उसका पिता काफी समय से बड़ा परेशान था, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जो अपनी बेटी के बराबर 16 कला संपूर्ण हो। अंत में बड़ी मुश्किल से एक 14 कला संपूर्ण लड़का मिला तो लड़की ने भी ये कहते हुए उसी से शादी के लिए हाँ कर दी कि इसको 2 कला मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। शादी के उपरांत लड़की ने अपने पति से कहा कि पहले आप मुझे उन 2 कलाओं के विषय में बताइए जो आप नहीं सीख पाए हैं, ताकि मैं आपको उन 2 कलाओं से भी परिपूर्ण कर दूं, तो हम दोनों पति पत्नी 16 कलाओं युक्त हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि पहली कला तो ये है कि मैं अपनी बुद्धि से कोई चीज समझ सकता नहीं, और दूसरी ये है कि अगर कोई दूसरा मुझे समझाना चाहे तो मैं किसी के बाप की मानता नहीं। इतना सुनकर लड़की दोनों हाथों से सिर पकड़कर कोने में जा बैठी और बोली, मेरे तो फूटे भाग। ठीक यही हालत आज तत्वज्ञानी संगत की हो रही है। इनकी 14 कलाओं का तो परमात्मा ही जाने कौन कौन सी हैं, लेकिन वर्तमान में उस लड़के की तरह 2 कलाएं ऐसी जबरदस्त हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं।
प्रथम तो इनके स्वयं की बुद्धि में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मनमाना आचरण देखकर भी कोई चीज घुसती नहीं कि सही और गलत क्या है तथा हमें क्या करना है। और दूसरी, जब पिछले 4 साल से सैकड़ों सबूतों के साथ सत्सेवक समझा रहे हैं कि बरवाला कांड कलयुगी भाई महेंद्र की कुछ धर्म गुरुओं व राजनेताओं के साथ मिलकर रची गई सतगुरुदेव जी के खिलाफ एक साजिश है, तो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। आप सवारे